नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। दौलतपुर गगरेट रोड पर दर्दनाक हादसा, बाइक और कार की जोरदार टक्कर, एक महिला की हुई मौत। ऊना में सड़क हादसे में एक महिला और गाय की मौत हो गई है। पंजाब के ढोलवा के बस्ती बजीर का दंपति अपनी बाइक पर सवार होकर गगरेट की तरफ जा रहा था और अचानक बाइक के आगे एक गाय आ गई। साथ ही विपरीत दिशा से आ रही ऑल्टो कार भी अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार नीचे गिर गया। हादसे में महिला वंदना और गाय की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि महिला का पति विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे स्थानीय हॉस्पिटल सीएचसी दौलतपुर चौक में प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। ऑल्टो कार टक्कर के बाद 7 फीट नीचे गिरे और कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक रजत कुमार सुपुत्र सुभाष चंद्र उम्र 26 साल वासी वार्ड नंबर 2 दौलतपुर चौक भी घायल हो गया। मृतक महिला और गाय दुर्घटनाग्रस्त कार सड़क के 7 फीट नीचे एक ही जगह पर गिरे पड़े मिले। वहीं बाइक चालक विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है और वो सड़क पर पड़ा हुआ मिला। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 1 सप्ताह तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 से 13 जुलाई को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम खराब बना हुआ है। उधर बुधवार सुबह 10 बजे राज्य में 28 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 19 बिजली ट्रांसफार्मर और 16 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। हिमाचल में रोपे जाएंगे 50,000 पौधे। NHAI ने शुरू किया एक बूटा मां के नाम पौधारोपण अभियान। हरित भारत संकल्प के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण प्रदेश में 50,000 पौधे रोप रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के नेतृत्व में शिमला चंडीगढ़ हाईवे किनारे एक बूटा मां के नाम पौधारोपण अभियान शुरू किया। इस दौरान 4 लेन के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। उल्लेखनीय है कि NHAI ने संपूर्ण पौधारोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रख रखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए हरित पथ नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कांग्रेस पर लगाए ये गंभीर आरोप, बोले प्रदेश में नेतृत्व नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ने कहा कि जिस तरह सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग इन उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए किया, वो हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। सरकार के आदेशों पर ठेकेदारों की यहां छापेमारी की गई। नेताओं के पीछे CID के जवान सिविल ड्रेस में भेजे गए। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के छापे जिन लोगों पर पड़े हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। मामले में भी अभी जांच जारी है। ऐसे में इस बारे में कुछ अधिक कहना उचित नहीं है। मिल्कफेड का घी 50 रुपए हुआ महंगा, 3 श्रेणियों में बढ़ाए गए दाम। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने देसी घी, मक्खन समेत अन्य उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ता को हिम घी प्रति लीटर 50 रुपए और हिम मक्खन प्रति किलो 30 रुपए महंगा मिलेगा। इस तरह अब घी 700 और मक्खन 580 रुपए प्रति किलो मिलेगा। दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद प्रबंधन ने अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। बढ़ी हुई दरें प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं। मिल्क फेडरेशन की ओर से कुल 5 उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। हिम पनीर अब 370 के बजाय 390 रुपए में मिलेगा। खुला पनीर प्रति किलो 340 रुपए के बजाय 360 रुपए में मिलेगा। पनीर में 20 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। खुला दूध प्रति लीटर में 2 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब दाम 49 रुपए तय किए गए हैं। हिमाचल ने केंद्र सरकार से की शिक्षा क्षेत्र में इस ग्रांट को बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की शिक्षा क्षेत्र में नॉन रैंकिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा।
नॉन रैंकरिंग ग्रांट एक बार का या अनियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षा सचिव ने कहा कि आईसीटी लैब हो या फिर भवन का निर्माण, इसमें काफी खर्चे का काम होता है, इसलिए जो बजट दिया जाता है वो कम पड़ जाता है। ऐसे में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, वजन नहीं किया तो आढ़तियों पर की जाएगी कार्रवाई। यूनिवर्सल कॉटन में वजन के हिसाब से किलो के रेट पर सेब बिकेगा। आढ़तियों को फड़ पर अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाकर पेटियों का वजन कर एवरेज के हिसाब से किलो की बोली लगाकर सेब बेचना होगा। बागवान भी बढ़िया किस्म के यूनिवर्सल कॉटन में सेब की पैकिंग करे ताकि आढ़तियों और खरीदारों को नुकसान न हो। नियमों का उल्लंघन बागवान करे या आढ़ती, सबके लिए कानून एक समान लागू होगा। यूनिवर्सल कॉटन को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट की। नेगी ने कहा कि जिन बागवानों के पास पिछले साल का कॉटन बचा है वो नाशपाती टेलीस्कोपिक कॉटन में पैक कर बेच सकते हैं। नाशपाती पर कोई रोक नहीं है। सेब के लिए यूनिवर्सल कॉटन की कोई कमी पेश नहीं आने दी जाएगी। एचपीएमसी के बिक्री केंद्रों पर यूनिवर्सल कॉटन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। निजी कंपनियों का कॉटन भी बाजार में उपलब्ध है। 99% बागवान यूनिवर्सल कॉटन से संतुष्ट है, सिर्फ 1% परेशान है। पिछले सीजन में जब किलो के हिसाब से सेब बिक्री शुरू की थी तब भी कुछ लोगों को समस्या थी। सरकार ने सख्ती की तो व्यवस्था लागू हो गई।